एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि PYQ आधारित है यूथ कंपटीशन से। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यह आपका UGC नेट UP TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, यानी कि जो ये ऑफिशियल आंसर की से दिया गया आंसर था वही आपके सामने है और वही ऑप्शन है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत बार वह क्वेश्चन दोहराया जाता है, बहुत बार डायरेक्ट ना पूछ के दूसरी भाषा में वही क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार उसकी मदद से हम सही उत्तर को तलाश लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं भी पूछा जाए तो भी एग्जैक्ट उसको हम लोग तलाश लेते हैं। तो बी है रचनाओं का मौखिक उल्लेख, सी है शिलालेख, डी है साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो इसमें जो सही जवाब है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता, तो यहाँ पे रचनाओं का मौलिक उल्लेख नहीं हो सकता। मुंह से केवल बोल दिया मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता। मौखिकता नहीं चलेगी ना, कि क्या बोला उसको आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। किताब रहे, शिलालेख रहे या प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं हैं वहाँ से कर सकते हैं, तो यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है 52 कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बी है हिंदी साहित्य की आलोचना, सी हिंदी साहित्य की भूमिका, डी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो यहाँ पे आपका यह पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं है, बाकी सभी है। सभी आपका इन्हीं का है, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हिंदी साहित्य की आलोचना इनकी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका आज का तीसरा, शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय इन्होंने क्या माना है। आदिकाल का समय क्या माना है। ऑप्शन ए है संवत 1050 से 1350 और 1075 से 1350। ये मतलब गलत दे दिया है। 1000 यहाँ से 1350 से 1375 होना है संवत। सब में एक ही क्यों दिया है बार बार। अच्छा, मतलब वो ठीक है, ऑप्शन सही है। आदिकाल का समय दिया है, आपको उलझाने के लिए दिया है ना। तो संवत 1050 से 1350 दिया है विक्रमी, या फिर 1075 से 1350, संवत 1050 से 1375, या फिर संवत 1000 से 1350। यहाँ पे चुनना है कि इन्होंने क्या माना है। तो देखिए कभी कभी यह होता है ना कि हमें पता भी रहता है लेकिन ऑप्शन इतना क्लोज दे देता है कि उसमें गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फिर से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1050 से 1375 विक्रमी है, यानी संवत में दिया है। तो यहाँ पे यह आप देख सकते हैं पूरे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, गद्यकाल को उन्होंने क्या क्या सन दिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी व्याख्या के लिए आप रोक के भी देख सकते हैं, लेकिन मूल प्रश्नों को देखिए। मूल प्रश्न क्या पूछे गए, उसका आंसर क्या है, ताकि एग्जैक्ट चीज़ें हमें पता रहें। बाकी विस्तृत जानकारी तो आप लोग पढ़ते ही हैं, विस्तृत जानकारी यहाँ पे भी देख सकते हैं, किताब में भी पढ़ते हैं। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। यह बार बार पूछा जाता रहा है कि यह किसका है और किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन है जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी या फिर फ्रेंच। तो इसका सही जवाब है यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक कौन है, गारसादा तासी। बार बार पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह DSSB PGT में पूछा गया 2018 में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, राजस्थान लेक्चरर भर्ती में 2014 में। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ काल दिया है, एक तरफ किसने किसको माना है वह दिया है। ठीक है, किसने मतलब यह किसने माना है चारण काल को, प्रारंभिक काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सीधा सीधा। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने,
चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदि नाम ऑप्शन आदिकाल नाम किसने दिया? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह चीज़ जो इम्पोर्टेंट होगी उसको हम लोग देख लेंगे बार बार। चारण काल नाम दिया है आदिकाल को, चारण काल, ठीक है। आदिकाल को अलग अलग नाम विद्वानों ने क्या दिया? तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, और आदिकाल को बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को वीरगाथा काल शुक्ल ने कहा, आदिकाल को संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? ऑप्शन है पंडित राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। बाकी व्याख्या के लिए तो आप जानकारी के लिए देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, बार बार देख लेते हैं। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधु ने। यह सब आदिकाल की बात की जा रही है, आदिकाल के नाम को। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे ने कहा है, ठीक। और इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि क्या कारण दिए हैं? क्या कारण दिए हैं इन्होंने, यह आपको यहाँ पे देखना है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। बी है श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी है सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। डी है श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो क्या होना चाहिए, चारों में से क्या सही है? तो देखिए यहाँ पे क्या सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसीलिए आपका क्या है कि रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। और यह छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुका है क्वेश्चन, देखिए 2009 छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे, 20 क्वेश्चन या फिर जितना भी होगा 20, 22, 18, 17। हिंदी साहित्य 20 देख लेते हैं। आप कहेंगे कि 20 कर दीजिए क्या, 17, 18 करते हैं। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। ऑप्शन है निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी अब कई बार पूछा जा चुका है, नंदुलारे वाजपेयी हैं इसके। कहाँ जा रहे हैं, रुको तो जरा, ठहर सुहाना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंदुलारे वाजपेयी हैं। कहाँ पूछा गया, हिमाचल प्रदेश पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में यह क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी। अगला क्वेश्चन है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। ऑप्शन श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी हैं कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता। अगला है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुख बिहारी। तो हमने आपको बताया ही था कि आप SSG से याद रखिए, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी। तो श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी, केशव बिहारी यहाँ पे नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है?
यह भी कई बार पूछा जा चुका है नेट के एग्ज़ाम से लेके अन्य एग्ज़ाम में। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति, अमीर खुसरो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गोरखनाथ है। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। ठीक है, और गोरखबानी इन्होंने लिखा है, यह हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या फिर शुक्ल। तो हम सबको पता है कि कौन है यहाँ पे सही आंसर, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ओहो, ठीक ठीक ठीक, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपको देखिए दिए गए ऑप्शन के अनुसार शिव सिंह सेंगर हैं। ठीक है, शिव सिंह सेंगर हैं क्योंकि इन्होंने 1883 में ही लिख दिया था और जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 है। तो यहाँ पे फिर से इसको आप सही कीजिए, 1 मिनट। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने की। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन हो सकता है कभी भी किसी को, लेकिन आपको जैसे कि भले ही 1 मिनट की लेट हो या फिर कुछ मिनट की, लेकिन यहाँ पे सही चीज़ ही बतानी जाएगी जो आंसर दिया है। कभी कभी किताब में भी एकाक मतलब बहुत ज़्यादा गलत नहीं, इक्का दुक्का चीज़ें गलत दे दी जाती हैं मिस प्रिंट के तौर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर। इसको देख ही लेते हैं, मतलब क्या है यहाँ पे, बस इतना देख लीजिए कि शिव सिंह सेंगर ने 1883 में किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह भी पुस्तक बार बार पूछी गई, 1888 में किया था। इसलिए मिश्र बंधु विनोद का 1913 में, शुक्ल का 1929 में। ठीक, तो इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिव सिंह सेंगर ने। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? यह शिव सिंह सेंगर का ही लिखा गया है और रचना काल यहाँ पे पूछा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा 1833 में। कब हो जाएगा? 1833 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि इनका आप गद्य में ही देखेंगे। शुक्ल का तो आप देख लेंगे कि थोड़ा बहुत अलग अलग मिल जाएगा, नगेंद्र का भी, रामविलास शर्मा का भी, लेकिन प्रेमचंद का लेखन आपको गद्य तक ही मिलेगा। KVS PGT 2018 में यह पूछा गया है। बाकी सबका गद्य पद्य दोनों में आपको कुछ ना कुछ रचनाएं जरूर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, KVS PGT 2018 में, और यह नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? गुलेरी ने। 69 है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? डीप क्वेश्चन है। प्रकरण 1, 2, 3 या फिर 4, क्योंकि 4 प्रकरणों में है, किस में है? तो यहाँ पे सही जवाब है प्रकरण 4 में यह बात है। यह UGC नेट जून 2019 में पूछा गया है, इसके बाद भी पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि जो इसमें है आपका 2021 तक के परीक्षाओं का है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे यही तो हो गया आपका 70 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो इसमें शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा, ऑप्शन है 9000 से 1350, 1100 से 1350, 1000 से 1350 या फिर 1000 से 1700। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 से 1350। हालांकि यहाँ पे आपका ईस्वी में जो दिया है तो 993 ईस्वी से आपका 1350 ईस्वी, वहीं विक्रमी में भी देता है। तो क्या देता है? 1050 विक्रमी संवत से लेके 1375 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में देगा तो 1050 से 1350, सन में देगा तो मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है 1000 से लेके 1350, और देना चाहिए मूल रूप से 993 से लेके 1350 या फिर और भी कम हो सकता है, तो लगभग यहाँ पे लेके चल सकता है
देखिए संवत और सन में 57 साल का अंतर है, तो मूल रूप से तो 1375 में से 57 घटाएंगे तो 15 में से 7 गया 8 और 16 में से 5 गया, इधर बचा 16 क्यों, 6 में से 5 गया 1, तो 1300 तो 18 होना चाहिए सन में, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वह लगभग मतलब जो दिया गया रहता है उसी में से चुनना रहता है। तो मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो यह भी होता है ना, कभी कभी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 993 होना चाहिए, तो एग्जैक्ट नहीं होता है तो लगभग मतलब यह 9000 दे दिया तो गलत हो गया क्योंकि 1000 से है, 1100 दे दिया तब भी गलत है, 1000 से 1700 दे दिया जबकि 1350 ही है तो इसलिए गलत है। इसीलिए हमें सर्वाधिक सही उत्तर चुनना पड़ता है। सर्वाधिक मतलब इसको संवत में बदलेंगे तो 1050 से 1375 होगा और इसी को सन में कर देंगे तो 993 से 1318 होगा। ठीक है, 1318 क्योंकि इसमें 57 जोड़ेंगे तब जाके आपका 75 होगा। तो संवत और सन में 57 साल का अंतर है, तो इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन जब एग्जैक्ट नहीं भी दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है कि लगभग सही चारों ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर है उसको चुनना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन रहे। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए अपनी तरफ से, और जो ऑफिशियल की है किताब है उस तरफ से बिल्कुल सही उत्तर आपको बताया गया है। और 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जैसा भी रहता है हम लोग रोज़ कर रहे हैं। यह आपका UGC नेट और अन्य परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम से भी जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF भी प्राप्त हो जाता है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ और PDF प्राप्त होते रहते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। जो भी आपके सवाल सुझाव हो कमेंट करके ज़रूर बताइए और टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पर भी बता सकते हैं। ठीक है, सवाल सुझाव ज़रूर बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।